जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आर्ट्स वाला में। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी जो नॉन हिंदी सेक्शन होती है उसका आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, पाठ, रचनाकार और विधा। पाठ और रचनाकार विधा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला चैप्टर है तू जिंदा है तू जीत पे यकीन कर। नॉन हिंदी का सबसे पहला चैप्टर है तू जिंदा है तू जीत पर यकीन कर। इसका रचनाकार कौन है? तो शंकर शैलेंद्र है। इसका रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र है। जो तू जिंदा है तो जीत पे यकीन कर, ये कौन सी विधा है? यह कविता है। ठीक है, दूसरा है ईदगाह। हम लोग पता होगा कि नॉन हिंदी का सबसे फेमस चैप्टर है ईदगाह, और ईदगाह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ईदगाह जो चैप्टर है उसकी लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह का रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह जो है वो कविता विधा। ठीक है, तीसरा चैप्टर है करमवीर। करमवीर जो चैप्टर है उसका लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय। करमवीर चैप्टर का लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। और करमवीर जो विधा है वो विधा कविता विधा है। करमवीर कौन सी विधा है? कविता विधा है। चौथा चैप्टर है इसमें बाल गोविंद भगत। कौन सा चैप्टर है? तो बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत का जो रचनाकार है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी है। और यह बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा चरित्र है। क्या है? वो रेखा चरित्र है। पांचवा चैप्टर है हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू का जो जलप्रपात है उसका रचनाकार का अगर नाम देखे तो हुंड्रू का जलप्रपात का है कामता प्रसाद सिंह। इसको शॉर्ट में काम भी बोला जाता है, कामता प्रसाद सिंह। यह जो हुंड्रू का जलप्रपात है, यह जो विधा है यह यात्रा वित्रांत है। ये क्या है? यात्रा वित्रांत है। छठा जो नॉन हिंदी का चैप्टर है उसका नाम है बिहारी की दोहे। बिहारी की दोहे। और ये बिहारी की जो दोहे है वो बिहारी जी का। बिहारी के दोहे किसका है? बिहारी जी का है। और बिहारी के दोहे एक कविता है। क्या है? एक कविता है। सातवां चैप्टर है ठोस। सातवां चैप्टर है ठोस। ठोस जो चैप्टर है उसका रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। ठोस चैप्टर का रचनाकार कौन है बाबू? फणीश्वर नाथ रेणु है। और ठोस जो चैप्टर है, पाठ है, वो कौन सी विधा है? तो वो कहानी है। ठोस कौन सी विधा है? वो कहानी है। आठवां चैप्टर है बच्चे की दुआ। आठवां चैप्टर कौन सा बाबू? बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ का जो रचनाकार है मोहम्मद इकबाल है। बच्चे के दुआ की रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल है। और ये बच्चे की दुआ कौन सी विधा है? कविता है। कौन सी विधा है? कविता है। देखिए, ये जो रचनाकार है और ये जो पाठ है, कभी कभी पाठ को भी पूछ लेती है कि वो पाठ कौन सी विधा है, तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चे की दुआ कौन सी पाठ है? तो कविता है। ठीक। अब नम्मा है अशोक का शस्त्र त्याग। नम्मा चैप्टर नॉन हिंदी में क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का जो शस्त्र त्याग है वो बंशीधर श्रीवास्तव जी का है। किसका है? बंशीधर श्रीवास्तव जी का है। और यह जो है ना एकांकी है। कौन सी विधा है बाबू? एकांकी विधा है। ठीक है, अशोक का शस्त्र त्याग कौन सी विधा है? तो एकांकी विधा है। और इसका 10वां चैप्टर है जिसका नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और इसका जो रचनाकार है बहुत ही फेमस व्यक्ति है जिसका नाम है रामधारी सिंह जी दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। और जो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये कौन सी विधा है? तो यह निबंध विधा है। यह क्या है? निबंध विधा है। देखिए, अभी एग्जाम का जो पैटर्न है, या तो वो पाठ का नाम दे देगा, पाठ का नाम दे देगा और पूछ देगा कि यह कौन सी विधा है। तो आपको यह याद रखना जरूरी है। और पाठ का नाम, रचना का विधा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और
आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।